हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है जैव विविधता। ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है और आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है बच्चों। ये लास्ट चैप्टर, इसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। फिर हम आप लोगों को सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भर दूंगा, आप लोगों को पूरी तैयारी करवा दूंगा आप लोगों की। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो बच्चों, इसमें हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक हमारा है जैसे कि परिचय। अब परिचय का मतलब होता है क्या, तो मुझे थोड़ा समझाना है, अर्थात इंट्रोडक्शन होता है ना। तो आज जो हम जैव विविधता देखते हैं यानी बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, हम देखते हैं कि 2.5 से लेकर 3.5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, विकास का ये क्या था, परिणाम था जो हम आज देखते हैं जैव विविधता, है ना। मानव के आने से पहले क्या होता था बच्चों, जैव विविधता में काफी तेजी कमी आई, बहुत तेजी से क्या आ रही थी, कमी आ रही थी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति की आवश्यकता से अधिक उपयोग होने के कारण वह लुप्त होने लग गए। जब मनुष्य आने लग गए तो किसी न किसी कारण के कारण क्या हुआ बच्चों, जैव विविधता की लगातार कमी होने लग गई थी और बहुत सारे जीव जंतु या प्रजातियां लगातार लुप्त होने लग गए। आज भारत में देखा जाए तो 66 राष्ट्रीय पार्क है, 368 अभ्यारण्य का मतलब सेंचुरी पार्क जिसे कहते हैं, जहां जो भी जीव जंतु होते हैं या पशु पक्षी होते हैं ये रहने के लिए स्वतंत्र होते हैं, सुरक्षा दी जाती है। 14 जैव आरक्षित क्षेत्र है जहां विविधता को अक्षुण्ण रखने की प्रयास किया गया है, यानी बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने की कोशिश की गई है। अब आगे बात करते हैं, आखिर जैव विविधता को हम मतलब क्या होता है ना, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखो बच्चों, पहले अगर बात करें, जो जैव विविधता है उसे अंग्रेजी में या इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का मतलब होता है जैव, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, है ना। यानी जीवों में विविधता क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है ना। इसमें क्या होता है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कोई भी निश्चित कोई क्षेत्र हो सकता है जहां जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता क्या होते हैं, कहते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र है, वहां क्या है, वानर भी, वहां बंदर भी है, शेर भी है, कौवा भी है, अनेक पक्षी है। तो ये एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, अर्थात जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता क्या होता है बच्चों, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ज्यादा पाया जाता है ना। जैसे कि हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं, जहां ठंडा क्षेत्र है, अंटार्कटिका देख लो, है ना। और प्रजातियों की विविधता कम होती है यहाँ, मतलब एक जैसी विविधता ज्यादातर कम, मतलब एक जैसे जीवधारी यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे अंटार्कटिका में आपको पेंगुइन देखने को मिल जाएंगे भारी संख्या में, है ना। अब बात करते हैं जैव विविधता को किन स्तरों में समझा जा सकता है। तो जैव विविधता को 3 भागों में बच्चों बांटा जाता है। पहला अनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता, तीसरा पारितंत्रीय विविधता। अब इसका मतलब क्या होता है, चलो समझते हैं। पहले बात करते हैं अनुवांशिक विविधता का मतलब होता क्या है। तो देखो बच्चों, अनुवांशिक विविधता क्या है, जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन करता है। यानी जीवन का निर्माण किससे होता है, जीन्स से होता है, ना कि जीन्स, है ना। जो जीन्स होता है एक मूलभूत इकाई होती है ना। किसी प्रजाति में जीव की विविधता ही क्या करते, अनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है ना। जैसे कि अब कुत्ते हैं, है ना, वानर है ना, तो इनका सबका अलग अलग जीन्स होता है ना। इसी को हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब बात करते हैं तो प्रजातीय विविधता, यानी किसी निर्धारित क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की बहुत अलग अलग क्या पाए जाते हैं, रूप पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रजातियों की संख्या या प्रजातीय विविधता कहते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों में विविधता अधिक देखी जाए उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहा जाता है, हॉट स्पॉट। अभी आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से हॉट स्पॉट है वर्ल्ड में। अब बात करते हैं पारितंत्रीय विविधता। पारितंत्र का मतलब क्या होता है, रहना, निवास, आवास, अर्थात पारितंत्रों की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित है ना बच्चों। पारितंत्रीय प्रक्रिया क्या होती है, आवास और स्थानों की भिन्नता से संबंधित होता है ना। अब एक जैसी क्षेत्र में तो हर जीव तो नहीं रह सकता, है ना। अब जैसे पेंगुइन से अब यहाँ लेके आऊंगा तो मर जाएगा, वो अंटार्कटिका उसके लिए बेहतर है, तो वो एक पारितंत्रीय विविधता कहलाता है, जहां जीव रह सकते हैं, है ना।
अब बात करते हैं जैव विविधता का आर्थिक महत्व। अच्छा, फायदा क्या है भाई इस जैव विविधता का? तो इसके लिए सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता का काफी ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इससे भोज्य पदार्थ मिलता है, क्योंकि आप भोजन खाते हो। खाते में क्या हो, मुर्गी खाते हो कि नहीं खाते, ये है औषधि यानी दवाइयां बनती हैं बहुत सारे जीव जंतुओं से, है ना। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब क्या होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत सारे, जैसे हाथी के दांत से भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए डिमांड इनकी ज्यादा होती है। तो यह आर्थिक महत्व है। इसके साथ साथ ही संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर भी क्या होता है, कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन है आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व है जो मानव को क्या करते हैं, जैव विविधता के कारण ही मिले हैं। अगर जैव विविधता नहीं होती तो हमें मिलता ही नहीं। चलो अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे कि आखिर जैव विविधता की पारिस्थितिक महत्व क्या है। देखो बच्चों, जीव और प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर सकती हैं, आप सभी को पता है। और कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, उत्पन्न और विखंडित करती है, यानी कोई जीव मर जाता है या जो हम मल छोड़ते हैं वो कार्बनिक पदार्थ से बदल जाता है और विखंडित हो जाता है। और पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होता है। और वायुमंडलीय गैस को स्थिर रखता है बच्चों, और जलवायु को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। क्या? जैव विविधता के पारिस्थितिक, है ना, ये रोटेशन चलता ही रहता है। ये पारिस्थितिक क्रियाएं क्या करती है, मानव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पारितंत्र में जितनी ज्यादा अधिक प्रजातियां होंगी, वह पारितंत्र उतना अधिक स्थायी होगा, है ना। जितने ज्यादा अलग अलग जीव जंतु पाए जाएंगे ना, वहां उसमें विविधता मतलब पारितंत्र और ज्यादा बेहतर होगा। आपने जैसे देखा होगा, कौन सा जू देखा होगा, जू, है ना, जैसे कि चिड़ियाघर, वहां कई प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।